हमारे देश की अगर पहचान किसी से है, भारतवर्ष की पहचान किसी से है, तो कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हमारी संस्कृति से पहचान है, हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है। जैसे आप बहुत सुंदर पौधा बनाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर बीज लगाते हैं जिससे पौधा बहुत अच्छा बने, उसी प्रकार मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको देवत्व की ओर अग्रसारित करने के लिए ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों का विधान किया था, जिसकी अभी आप चर्चा सुन रहे थे। हमारे यहाँ संस्कारों का विधान था। और स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के प्रारंभ में लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और मातृमान उसको नहीं कहा जिसकी माँ है वही मातृमान। स्वामी जी कहते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य विद्यते सा मातृमान। जिसकी माता धार्मिकी हो, जिसकी माता विदुषी हो, उसको कहा गया। हमारे यहाँ माता को प्रथम गुरु कहा जाता है। और नारी का जितना आदर भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में किया जाता है, पूरे विश्व की कोई भी मत संप्रदाय इतना आदर नारियों का नहीं करता जितना हम करते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। अभी आप आचार्य जी से सुन रहे थे, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था, ब्रह्मा बनाने की बात कही गई है। और वैदिक नारी कहती थी, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममे तनु कदम पति सेहा नाया उपाचरित। मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं। कितनी ऊंची बात कही गई है। मम पुत्रा शत्रुहणो। आज हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या सशक्तिकरण की परिभाषा होती है ये हमको जानना चाहिए। वो कहती है, मम पुत्रा शत्रुहणो, मेरे पुत्र कायर नहीं हो, डरपोक नहीं हो, मैदान में डट के मुकाबला करने वाले मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हों। और अथो में दुहिता विराट, मेरी पुत्री भी विशेष शक्तिशाली हो, 2 दिन व्रत में भूखी रह के आ जाए चक्कर, ऐसी पुत्री की कामना नहीं करती। मेरी पुत्री ऐसी हो कि जब 23 साल की नवयुवती, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां है ना, हम कौन थे, कौन देगा संस्कार। सशक्तिकरण की परिभाषा को बदलते बदलते हम कहां आ पहुंचे, ये विचार करने की आवश्यकता है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हम कौन थे, हम वो थे कि नारी पद्मिनी, आपने वो वीडियो शायद सुनी होगी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं, लेकिन शीशे दर्पण में दिखाने की बात भी स्वीकार नहीं की। 16,000 रानियों ने जौहर किया। हम उस परंपरा के लोग हैं। और जब वहां विराजमान थी तो एक बड़ी सुंदर कथा मैंने पढ़ी कि एक बूढ़ी मां उस चिता के पास बैठी है। दनदनाता हुआ अलाउद्दीन खिलजी आया, कहां है पद्मिनी। तो बूढ़ी मां ने चिता की ओर इशारा किया कि इधर है पद्मिनी। तो उन्होंने कहा, कुछ कह के गई है मेरे लिए। तो बूढ़ी मां ने कहा, खिलजी कह के गई है तेरे लिए। ये संस्कार है कि क्या कह के गई है। उन्होंने कहा, कह के गई है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। क्या कहा, ये था गौरव, हम कौन थे। किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये परंपरा, हम कौन थे, हम वो आदर्श परंपरा के वाहक थे। लेकिन आज बराबरी और आगे बढ़ने के चक्कर में हम क्या हो गए, ये विचार करने की आवश्यकता है। हम कौन थे, हम वो थे। नारी जाति क्या थी। जब 23 साल की नवयुवती झांसी की रानी, पति चले गए, जिनको संसार विधवा के नाम से जानता है, घबराई नहीं। जिन अंग्रेजों के राज्य में कहा जाता है सूरज नहीं डूबता है, उन अंग्रेजों की नजरों से नजरें मिला के कहती है, मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ये है संस्कार, इनको संस्कार कहते हैं। कौन देगा संस्कार, माता संस्कार देगी। लेकिन उस माता को क्या वो मां है
इसलिए वो पूज्य हो जाए, ये नहीं हो सकता। मैं एक नारी हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष इसलिए पूज्य नहीं हो सकता वो नारी है या वो पुरुष है। उसके कर्म कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं, ये भी तो याद कीजिए, वरना शूर्पणखा भी नारी ही थी, याद रखिए। बड़े गर्व से कहते हैं, राम जी को हमने जन्म दिया, शिवाजी को हमने बनाया, लक्ष्मण जी को हमने बनाया। मैं कहती हूं रावण को बनाने वाली कौन थी? यह भी विचार करने की आवश्यकता है। आप विचार करो, जब आपके देश में जिन्हें संस्कार देने थे, जिनके लिए स्वामी दयानंद वकील बन के आए, अभी आप कितना सुंदर नाटक देख रहे थे, सती प्रथा जैसी बीमारी को दूर किया समाज से, हमारे वकील बन के आए, वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज के समाज में आज आचार्य जी कितना सुंदर किस्सा सुना रहे थे, लेकिन आज भी कई लोग कहेंगे गायत्री मंत्र मत पढ़ो। मेरा तो बड़ा विरोध होता है। मैंने कहा तुम रोक के दिखाओ, हम यही पढ़ेंगे। और जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अच्छा ये तो आर्य समाजी होंगी। मैंने कहा चलो किसी भी तरह आपने माना तो सही। याद रखिए, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। लोग कहते हैं ना संस्कार आर्य समाज कैसे देगा, आर्य समाजी मुट्ठी भर है। और मैं कहती हूं आयोजकों ने इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी कर ली, तो विचार करो, तो इसका मतलब बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये संस्कार देने की आवश्यकता है। आज गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है? आज कन्या को गुरुकुल में पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस बेटी के आपके 35 टुकड़े आपके देश में हो जाए, तो आप सोचिए उनको संस्कार नहीं दिए गए या किसकी कमी रही, है विचार करने की आवश्यकता है। रोज आपकी बेटियों को जेहाद रूपी जंगल में चकड़ा जा रहा है, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते क्योंकि आग मेरे घर से अभी दूर है। 35 टुकड़े। एमबीबीएस लड़की अगर मानसिक प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेती है, किससे? जिसकी कोई औकात ही नहीं थी वो प्रताड़ित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में तो कमी है। याद रखिए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। अगर आपको वो देख के पीड़ा नहीं होती, अगर दूसरों की बेटियों की बर्बादी हमको अच्छी लगती है, तो हमको विचार करना चाहिए, कल वो आग हमारे घर भी आएगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, मजबूत बनाइए। दुनिया की कोई ताकत आपसे उसको अलग ना कर पाए, ऐसे संस्कार दीजिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने नारियों के वकील बन के आए। आप स्वामी श्रद्धानंद की बेटी गाते हैं, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। लेकिन विचार करके देखो, ये विचार सुनते ही सोचा कि गुरुकुल की स्थापना की जाए। ऐसे ऐसी क्रांतिकारी जिस धरा पे हुए हो, जब हमारी बेटियों को कोई ले जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कहीं ना कहीं ऋषि सिद्धांतों से हम उनको अवगत नहीं करा पाए। उंगली पकड़ के आर्य समाज में नहीं ले गए, उंगली पकड़ के मंदिरों में नहीं ले गए, इसलिए हमारी बेटी बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं और हम संभल भी नहीं पाते। याद रखिए, आग लगेगी हर बस्ती में। स्वामी दयानंद हमारे लिए लड़े। स्वामी श्रद्धानंद किसके लिए बलिदान हुए? रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी को बलिदान क्यों होना पड़ा? आर्य समाज नहीं समझेगा तो समझेगा कौन? बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। याद रखिए, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। विचार करने की आवश्यकता है। अनेक सम्मेलन मनाए, लेकिन स्मरण रखिए कि स्वामी श्रद्धानंद जी की परंपरा को रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी, जिन्होंने कहा था कि आर्य समाज से लेखन का कार्य कभी बंद नहीं होना चाहिए, उनकी परंपरा को आप जिएंगे। क्योंकि सच्चा आर्य वो है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। याद रखिए, अगर ये परंपरा हमारे अंदर है तो हम आर्य हैं, और अगर नहीं है तो हम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन आर्य नहीं हो सकते। आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है।
डॉक्टर आपके पास आते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। हम कहीं ना कहीं कैद तो रहे हैं, कहीं हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, तभी लोग हम अपना धर्म नहीं बता पाए, इसलिए लोग अपने हमारी बेटियों को अपना अधर्म समझा गए। हमारी तो कहीं ना कहीं गलती है। अगर वो गलतियों को समझेंगे, बराबरी नहीं, मेरा जो अधिकार है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है। रथ के दो पहिए हैं, अगर दोनों पहिए तरीके से चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज की प्रगति का कार्य कभी भी नहीं रुकेगा। हम महिलाओं को बड़ा अभिमान होता है, हम बहुत सुंदर भोजन बना लेती हैं। मैं कहती हूं बड़े बड़े होटल में खाने जाइए, कौन बनाता है भोजन? 90% वो बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ये भोजन नहीं बनाते। होता है ना? हम कहते हैं लड़कियां बड़े अच्छी हेयर कटिंग करती हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं सुनेंगी कि बहुत अच्छी हेयर कटिंग पुरुष कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। होता है ना? हम बराबरी की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं कहती हूं सशक्तिकरण नहीं, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, इससे बड़ा आदर का स्थान हमको क्यों चाहिए? हम ही से चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नारी को खेती मान रहे हैं, उनसे हमारा कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि हमारी भी सीमा वहीं तक होती है जहां सुनी जाती है। जहां सुनी नहीं जाएगी वहां हमारे प्रश्न नहीं चलते। जितना आदर हमारे समाज में, सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं होता कि पुरुष 8 बजे आएगा तो मैं 10 बजे आऊंगी। सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं होता ये मुझसे ज्यादा आवारा है, मैं इससे ज्यादा आवारा बन के दिखाऊंगी। सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं होता ये तो 4 कपड़े पहनेंगे, हम 2 पहनेंगे, पिंजरा तोड़ो अभियान। ये सशक्तिकरण नहीं होता। यहां बराबरी हमको नहीं चाहिए। हमको बराबरी चाहिए कि हमारी बेटियां वेदों का अध्ययन करें, हमारी बेटियां संस्कारों का पालन करें। अगर दृष्टि उठे तो आदर की दृष्टि उठे, ये तय एक नारी कर सकती है कि पुरुषों की दृष्टि या किसी की भी दृष्टि हमारे प्रति कैसी उठेगी। जब झांसी की रानी को याद करते हैं तो आप विचार करो कितना आदर से हृदय भर जाता है। महिला हो या पुरुष हो, सब सम्मान करते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं बनते? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई, एक लड़की मनुस्मृति को सिगरेट से जला रही है। आप बताओ क्या उसका आदर किया जाए? क्योंकि वो एक नारी है इसलिए आदर के योग्य नहीं है। अरे मनुस्मृति को पढ़ो तो सही, मनुस्मृति नारियों का अपमान करती है। अभी कुछ दिन में पहले डिबेट देख रही थी। देश में समस्या यह है कि जो अनपढ़ है वो राज कर रहे हैं। क्या मतलब? डिबेट की बताती हूं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में कहीं भी महिलाओं का अपमान नहीं किया गया। सामने वाला कहता है नहीं नहीं, मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करती है। एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मुझे बड़े पसंद है, भारतीय संस्कृति में बड़ा अच्छा बोलते हैं, नाम नहीं लेंगी नहीं तो आप सोचेंगे पता नहीं किसका प्रचार कर रही हैं। वो बड़ा सुंदर बोलते हैं। उन्होंने कहा आप मनुस्मृति का एक श्लोक बताओ जहां महिलाओं का विरोध किया गया, आप बताओ। कह रहे नहीं नहीं, मनुस्मृति महिलाओं का विरोध करती। उन्होंने कहा रुको, श्लोक बताओ, मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब भाई साहब को लगा गलत फंस गए। अब अगले का वाक्य सुनो, सबने सुना होगा, देखो मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करती है, श्लोक बताओ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपने शायद वो वायरल वीडियो सुना होगा। आप सोचो, जिस ग्रंथ में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इससे बड़ा स्थान आपको चाहिए भी तो क्या? जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये मनुस्मृति कहती है। और हमारे साथ रहने वाले भी कई लोग कहते हैं मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करती है। मैं कहती हूं हमारा अपमान होगा या हमारा सम्मान होगा, ये हमारे कर्म तय करेंगे। आप जब मेरी आचार्य जी का नाम ले रही थी, आपने बड़ी श्रद्धा से लिया। गुरुकुलों के आचार्य जब गुरुकुल चलाती हैं, वो कभी ऐसे नहीं कहते हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, वो बड़े प्यार से सहज भाव से विद्या को ग्रहण करके आगे बढ़ती जाती हैं। आप याद रखिए, उनका तो यही ध्येय कि हम तो परिंदे हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जिधर से भी गुजरेंगे रास्ता बन जाएगा, जिधर से भी गुजरेंगे रास्ता बन जाएगा। ये परंपरा बना के रखिए। तो हमारे समाज में बीच में ऐसा काल आया कि नारियों को वो आदर नहीं दिया गया, उसका कारण जो है हमें वो बताना चाहिए, उसकी चर्चा हम नहीं करते। 1000 साल लगभग हमारा देश परतंत्र रहा, हम संघर्ष करते रहे। आप विचार करके देखो, जब भगत सिंह की चर्चा होती है तो माता विद्यावती की चर्चा हम पहले करते हैं।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा करते हैं तो माता जीजाबाई की चर्चा हम पहले करते हैं। हम जब कहते हैं कि अरे जी बहुत सुंदर कार्य किया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने, तो हम माता कौशल्या के संस्कारों को अवश्य स्मरण करते हैं। हर नारी आदरणीय नहीं हो सकती, लेकिन जो कर्म अच्छे करेगी वो नारी आदरणीय जरूर होगी। इसलिए हम सभी को स्मरण रखना चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। और याद रखिए, स्वामी दयानंद ने जिस रास्ते पे चलना सिखाया था उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आज खामोश रहे, स्वामी दयानंद की परंपरा को अगर आज नहीं जिए, अपनी बच्चों को आज संस्कार नहीं दिए, तो जो जेहाद देख रहे हो अभी आगे देखना, अगर आज खामोश रहे तो और सन्नाटा छाएगा और आग लगेगी हर बस्ती में, तब याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, तब याद दयानंद आएगा। स्वामी दयानंद जितना कार्य बेटियों के लिए करके गए, हम महिलाएं आज उस कार्य को पूरा भोग भी पा रही हैं या नहीं पा रही हैं, ये भी विचार करने की आवश्यकता है। वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, हमने कितने वेद पढ़े ये विचार करें। हम क्यों नहीं कहते कि हम अपनी बच्चों को संस्कार देंगे। आप समझिए, महिलाओं को तो स्वयं परमात्मा ने बड़ा दर्जा दिया। कैसे, आप विचार करो। एक तो ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे हैं, परमेश्वर बनाते हैं, और दूसरा कौन बनाता है जी परमेश्वर के बाद? माताएं सृष्टि को बनाती हैं। तो आपको तो इतना बड़ा आदर का दर्जा वहां से दिया गया, लेकिन अगर हम नहीं समझते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ वो दर्जा दिया गया कि अगर शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता था तो भारतीय निर्णायिका बनती थी। इसीलिए कहा गया, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां। कैकई तो युद्ध में गई थी। स्वामी दयानंद कहते हैं अगर देश में युद्ध विद्या को ना सिखाया जाता तो कैकई क्यों कर युद्ध में जाती। तो इसीलिए कहा, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, और रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। बोलो नर से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। कहने का सार यही है कि अगर संस्कार संभालने की जिम्मेदारी है, संस्कार देने की जिम्मेदारी है, तो हमारी ज्यादा है। क्योंकि माता निर्माता भवती, माता के ऊपर ज्यादा कर्तव्य का पालन दिया गया। क्यों? क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं ना, कर्तव्य उसका ज्यादा होता है। तो अगर ये प्रतिष्ठा समझ के हम अपनी आगे बढ़ेंगे तो कभी भी समाज के ताने बाने में कोई समस्या नहीं आएगी। वरना तो लड़ते रहिए जी, आप करेंगे हम करेंगे, आप करेंगे हम करेंगे, ऐसे कोई भी उद्धार नहीं होगा। आप बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे गौरव की बात है। और आज अंतिम में कुछ बातें कहकर वाणी को विराम दूंगी कि आज देश पे जो संकट है किस किस तरह के हैं वो आप सभी जानते हैं। ढाई मोर्चे की जब बात की जाती है आप वो भी समझते हैं। तो स्वामी दयानंद कहते थे कि जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोपरि होता है, और पराये का राज्य अगर माता पिता के समान भी प्यार करे तो पूर्ण सुखदायी नहीं होता। जिन स्वामी दयानंद ने हमको ये सिखाया, उस सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन हम सभी अवश्य करें, अवश्य पढ़ें। ऋषि के सिद्धांतों को अगर जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। स्वामी जी एक अकेले व्यक्तित्व इतना बड़ा कार्य करके गए, आज हम इतनी संख्या में क्या कर रहे हैं। तो याद रखिए, एक काला पहाड़ बनता है तो देश को कितना नुकसान होता है। गीत की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि खिदमते धर्म पे जो कि मर जाएंगे, और नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। देश उद्धार करने में एक दो नहीं, देख लेना हजारों के सर जाएंगे। और आप दिखला रहे हैं किन्हें तुर्शियां, आप दिखला रहे हैं किन्हें तुर्शियां। ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे, और तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं। हम स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा वाले लोग हैं जो अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े होके कहते हैं चलाओ गोली। तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। और अंतिम पंक्ति में बड़ी मार्मिक बात कही, लो अछूतों को गले से लगा आ रही हो, लो अछूतों को गले से लगा आ रही हो, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। हम सभी संकल्प लेके जाएं कि अपने परिवारों में यज्ञ की परंपरा
संध्या की परंपरा। मैं फिर कह रही हूं, धर्म सिखा दीजिए, नहीं तो सामने वाला हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को अधर्म सिखा जाएगा। उनकी गलती नहीं है, हम चुप रहे, अपनी बातें नहीं बता पाए, इसलिए हमारे बच्चे जा रहे हैं। अंतिम में 4 पंक्ति कह के वाणी को विराम। जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं समझती हूं सब युवा हैं, और युवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और युवा वो नहीं होता जो शरीर से युवा है, युवा वो है जो मन से युवा है। और युवा की ताकत के लिए 4 पंक्ति कह के वाणी को विराम दूंगी। और आप सभी आयोजकों को धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित किया। एक बार जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिए। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ईश्वर आपके सामर्थ्य में निरंतर वृद्धि करे और आप लोगों तक वेद ज्ञान की दीप्ति पहुंचाते रहें। बस 4 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। कि चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं, चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं, और दिल पे जो नक्शा हो जाए कहानी उसे कहते हैं। और क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है, अरे क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है। पलट दे जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं, पलट दे जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। इति ओम शम। धन्यवाद।